हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, अब हम करेंगे इसमें एग्जाम्पल नंबर सेकंड को सॉल्व। तो वैसे क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है हमें कि ग्राफ बना के आपको जांच करके बताना है कि ये जो समीकरण का आपको युग्म दिया हुआ है ना, एक समीकरण ये वाली, एक समीकरण ये वाली, वो कह रहा है कि ये समीकरण का जो युग्म है इसके क्या हल होंगे। यानी कि वो पूछ रहा है कि इसके कोई हल होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो अनेक हल होंगे या फिर अद्वितीय हल होगा। यानी कि हमें कुल मिला के पता लगाना है कि ये जो समीकरणें है ना, ये किस प्रकार की है और उनके हल जो है वो कितने होंगे। तो देखो बच्चों, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको मैंने क्या बताया था, एक समीकरण को हल करते हो तो एक रेखा प्राप्त होती है, दूसरे समीकरण को हल करोगे एक रेखा प्राप्त होगी। अब एक रेखा बनेगी कैसे, कम से कम कितने बिंदु चाहिए आपको, निर्देशांक कितने चाहिए, कम से कम दो हल तो आपके पास होने चाहिए ना, तभी तो आप ड्रॉ कर पाओगे। तो हमारा काम क्या होता है कि इन समीकरणों के अंदर से हम क्या करते हैं, मान निकालते हैं। जैसे हमें दो हल प्राप्त होंगे, हम इस पे ड्रॉ करेंगे, हमें पता चल जाएगा। लेकिन इसमें छोटा सा एक ट्विस्ट है। देखो कैसे, आपको देखो पहली जो समीकरण दी है ना, वो तो है 5x माइनस का 8y प्लस 1 बराबर 0। पहले आप मुझे बताओ, ये समीकरण देखो बिल्कुल सरल रूप में दी हुई है ना, ऐसे को बटे में परिमेय संख्याओं के रूप में इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, बिल्कुल सरल रूप से दी हुई है, हर में कुछ नहीं है ना, इसे एक तरह से दी हुई। लेकिन दूसरी आप समीकरण देखिए बच्चों, दूसरी समीकरण आपको दी है 3x माइनस का 24 बटा में 5y प्लस में 3 बटा 5 बराबर 0। अब आपको मैम फिर क्या होगा, देखो फर्क कुछ नहीं पड़ता, आप चाहो तो वैसे ही कर सकते हो जैसे हम करते हैं कि एक बार x का मान 0 मान लो फिर हल निकल जाएगा, एक बार y का मान 0 मान लो फिर हल निकल जाएगा। लेकिन देखो आपको पता है कि ये समीकरण तो सीधे सीधे रूप में दी हुई है, क्यों ना हम इसको थोड़ा सीधा करके देखें पहले, क्या पता हमें हल ऐसे प्राप्त हो जाए। तो देखो बच्चों, इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में 1 है, यहाँ बटे में 5 है, यहाँ बटे में 5 है। अब आप मुझे बताइए, जब आप इनका लघुत्तम लेंगे 1 5 5 का, जब आप लैसे लेते हैं तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। फिर आपको पता है ना, 1 का 5 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। और 5 को अंश में गुणा करोगे, 5 से ये 15, 15x आ जाएगा। माइनस का माइनस, 5 के पढ़े में 5 कितने नंबर पे आता है, एक नंबर के पे आता है ना, यानी कि 5 को अपने 5 से डिवाइड किया तो 1 आया। 1 को आप 24 से गुणा करो तो वापस 24 ही आएगा, और y का y प्लस में 5 को 5 से भाग दोगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को गुणा करोगे 3 से तो 3 ही आएगा, और बराबर में तो 0 चल ही रहा है। अब आप देखो बच्चों, आपको पता है तिरछा गुणा करना, जैसे आपको दूसरी प्रश्नावली में समझाया था, 0 के बटे में कौन है, 1 है। अब आप बताओ, तिरछा गुणा यही होता है ना, इस 5 का गुणा उधर इसकी तरफ हो जाएगा और 1 का गुणा इधर हो जाएगा। अब आप बताओ, इस संख्या को आप 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वही रहेगा। लेकिन 5 का गुणा उधर करोगे तो 5 को 0 से गुणा करने पे 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास वैल्यू बनी क्या, आपके पास आ गया 15x माइनस का 24y प्लस का 3 बराबर में 0। तो अब आपको मैम इसमें क्या फर्क हुआ, अब देखो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 3 है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या 3 के पहाड़ा यहाँ पे कॉमन आ रहा है, आ रहा है। देखो कैसे, 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो आप बताओ यहाँ पे क्या बचा, 3 5 15, 5x 3 8 24, 8y प्लस 3 एकम 3 बराबर में 0। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसके अंदर से 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि 15 को आप क्या लिख सकते हो, 15 को आप लिख सकते हो ना 3 गुणा 5, 3 5 15 होते हैं। 24 को आप लिख सकते हो 3 8 24, और 3 एकम 3 लिख ही सकते हो इसको तो आप। अब आप बताओ, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने इसमें से 3 को कॉमन ले लिया, तो बताओ यहाँ पे क्या बचा, 5x बचा, 8y बचा और प्लस का 1 बचा, क्योंकि 3 तो आपने बाहर ले लिया। अब आप बताओ, जो संख्या इसके गुणा में होती है यहाँ भाग में जाएगी, अब 0 के बटे में जाएगी भाग में तो 0 ही आएगा। तो आपके पास इसको सोल्व करने से बचा क्या, आपको इसके पास सोल्व करने से बचा आपके पास 5x माइनस का 8y प्लस का 1 बराबर में 0। अब आप मुझे बताओ, जो आपके पास समीकरण पहले दी हुई थी, देखो 5x माइनस का 8y प्लस 1 बराबर 0, और जो समीकरण दूसरी आपको ऐसे घुमा के दी हुई थी, जब आपने इस समीकरण 2 को थोड़ा हल करके सॉल्व किया तो ये समीकरण जो 2 है, क्या ये दोनों समीकरण सेम नहीं है क्या, ढंग से देखो इसको, 5x ये भी 5x, ये भी माइनस का 8y, ये भी माइनस का 8y, ये भी प्लस का 1, ये भी प्लस का 1 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों समीकरण बराबर हैं। अब आप मुझे बताएं, दोनों समीकरण सेम है, इसका मतलब उनके हल भी क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर हल भी सेम होंगे तो जो एक रेखा बनेगी इस पे जैसे भी बने, दूसरी रेखा समीकरण की रेखा भी बिल्कुल उसी के ऊपर सेम निर्देशांक होंगे, बिल्कुल वैसे की वैसी बनेगी। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई एक रेखा मैं ऐसे ड्रॉ करूं और जैसे L1 ठीक है, और उसी के ऊपर सेम निर्देशांक होने पे दूसरी रेखा भी बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ होगी इसके ऊपर L2, तो बताओ ऐसी कंडीशन कौन सी होती है, ऐसी कंडीशन संपाती रेखाओं की होती है। तो आप यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो दोनों समीकरण युग्म है ना, तो आप लिख लेना कि समीकरण युग्म संपाती है, समीकरण युग्म संपाती है। और आप मुझे बताओ बच्चों, जब समीकरण युग्म संपाती होते हैं तो कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, अनेक हल प्राप्त होते हैं।
अनेक हल प्राप्त होते हैं और इसी के साथ जो आपका समीकरण युग्म होता है वो संगत भी होता है। तो इसने यही तो पूछा था ना कि आप इस समीकरण युग्म को चेक करके ये बताओ ग्राफ से कि इसके हल क्या होंगे। तो हमने देखो हमें इसको x का मान 0 y का मान 0 तो रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब भी आपने एक समीकरण दी हुई थी दूसरे समीकरण को जैसे ही आपने देखा तो आपको पता चला दोनों समीकरण तो सेम है, समीकरण सेम है तो उनके निर्देशांक भी क्या आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे। जब निर्देशांक सेम आएंगे तो जो भी आप रेखा बनाओगे इस ग्राफ के अंदर दूसरी रेखा भी सेम उसके ऊपर ही बनेगी। और जो इस तरह से जब समीकरण संपत्ति है तो इसका मतलब उसके कितने हल होंगे, उसके जो है वो अनेक हल हमें प्राप्त होंगे। और जो हमें हल अनेक प्राप्त होते हैं इसका मतलब समीकरण होंगी वो क्या होंगी, संगत भी होंगी। तो कई बार जरूरी नहीं होता कि हम इस क्वेश्चन के अंदर इसको सॉल्व नहीं करें, बिल्कुल कई बार इस तरह देखो समीकरण सेम मिल गई तो इसका मतलब पता चल गया सेम समीकरण है तो निर्देशांक सेम आएंगे, निर्देशांक सेम आएंगे तो समीकरण क्या बनेंगी, संपत्ति बनेगी। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं मैम हम तो वैसे करेंगे कि एक बार x का मान 0 रखेंगे फिर y का मान 0 रखेंगे और निर्देशांक निकालेंगे, तो भी आप कर सकते हो। जैसे पहले समीकरण ये थी ना आपके पास 5x - 8y + 1, तो हम कैसे करते हैं, एक बार x का मान 0 मानते हैं, आपने x का मान 0 माना, जैसे आपने x का मान 0 माना बताओ ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बचा क्या आपके पास माइनस का 8y + 1 = 0 बचा। आपको तो y का मान निकालना है, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, y के साथ माइनस का 8 गुणा में था इधर जाके भाग में, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान कितना आ गया, 1/8 आ गया। तो एक निर्देशांक आपको क्या प्राप्त हो गया, x का मान 0 है और y का मान 108 है, सॉरी 1/8 है। बिल्कुल ऐसे ही फिर आप क्या करोगे कि एक बार y का मान 0 मानोगे, अब आप इसमें y का मान 0 मानोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी पूरी, बचेगा आपके पास क्या 5x + 1 = 0। आपको x का मान निकालना है, प्लस का मान उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1 बटा में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x का मतलब आपके पास एक निर्देशांक और आ गया। अब आप ये देखिए बच्चों ये समीकरण और ये समीकरण बिल्कुल सेम ही है, यानी कि जब अब इसमें आप एक बार x का मान 0 रखोगे और एक बार y का मान 0 रखोगे तो निर्देशांक जो आपको ये मिले हैं ना ये बिल्कुल सेम ही मिलेंगे। तो देखो पहला निर्देशांक क्या था, x का मान 0 है, हाँ भाई 0 है, y का मान 1/8, देखो 1/8 का मतलब 1 का भी 8वां हिस्सा है, यानी कि कहीं 0 और 1 के बीच में कहीं एग्जिट करेगा ये पॉइंट, ठीक है। बिल्कुल ऐसे दूसरा पॉइंट देखो x का मान माइनस का 1/5 है, अब x की वैल्यू माइनस में इधर तो होती है इधर होती है, माइनस में 1/5 का मतलब क्या हुआ, 1 का भी 5वां हिस्सा है, यानी कि 0 और 1 के बीच में कहीं एग्जिट करेगा। तो आपको बताइए पॉइंट कहाँ मिलेंगे, ऐसे बनेगी आपकी कोई रेखा। अब आप बताइए जब दोनों पॉइंट ये सेम है ऐसी रेखा बनेगी, जब आप दूसरे समीकरण को हल करोगे तो उसके भी निर्देशांक सेम आएंगे, तो दोनों की दोनों रेखाएं इस तरह से जो है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी ना, बिल्कुल सेम दूसरा रेखा भी जो इसके ऊपर आ जाएगी। तो दोनों रेखाएं संपाती होती हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, अनेक हल प्राप्त होते हैं। और उसने हमें क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि आप ये बताइए कि समीकरण युग्म से कैसे हल प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा इसमें कि समीकरण युग्म संपत्ति है तो हमें अनेक हल प्राप्त होते हैं। देखो बच्चों इस तरह से जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में जो है ना वो प्रश्नावली 3.1 के जो आपके प्रश्नावली के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक जो है आप इन सभी कंसेप्ट को अच्छे से एक बार और अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि मैथ्स में रटना नहीं है, जितने भी आपको कंसेप्ट समझाए हुए हैं उनको एक बार रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है, फिर आप मैथ्स में कभी भी इन चीजों को नहीं भूलोगे। तब तक के लिए थैंक यू।